प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूं। आज सोमवार 9 मार्च के इस सुबह हम परमेश्वर के सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। पवित्र चालीसा का यह समय हमें आत्म परीक्षण, पश्चाताप और परमेश्वर की कृपा को नए तरीके से अनुभव करने का अवसर देता है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार केवल असाधारण तरीकों से करेगा, परंतु परमेश्वर अक्सर साधारण रास्तों से काम करता है। आज का हमारा मनन का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ से लिया गया है, जो हमें नामान की कहानी सुनाता है। एक महान सेनापति, शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति, लेकिन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित। उसके पास शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी, परंतु चंगाई नहीं थी। इस कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर की चंगाई केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और आज्ञाकारिता से मिलती है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में अनेकों के लिए आशीष का कारण हैं। ईश्वर इसके लिए आपको आशीष दे। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में चंगाई, शांति और परमेश्वर की कृपा की खोज कर रहे हैं। आइए अब हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 15। अराम का सेनापति नामान अपने स्वामी के सामने महान और सम्मानित व्यक्ति था, क्योंकि उसके द्वारा यहोवा ने अराम को विजय दिलाई थी, परंतु वह कोढ़ से पीड़ित था। इस्राएल की एक छोटी दासी ने कहा कि यदि नामान सामरिया के भविष्यवक्ता एलिशा के पास जाए तो वह उसे चंगा कर सकता है। नामान एलिशा के पास गया। एलिशा ने उसे संदेश भेजा कि वह जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान करे, तब वह शुद्ध हो जाएगा। पहले नामान क्रोधित हुआ, पर उसके सेवकों ने उसे समझाया। तब वह यरदन में 7 बार डूबा और उसका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। तब नामान ने कहा, अब मैं जान गया हूँ कि सारी पृथ्वी में इस्राएल के परमेश्वर के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, नामान एक महान व्यक्ति था। उसके पास प्रतिष्ठा, शक्ति और सम्मान था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जिसे वह स्वयं हल नहीं कर सकता था। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हों, हमारी सीमाएं होती हैं। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र है, एक छोटी दासी। वह कोई महान व्यक्ति नहीं थी, पर उसी के शब्दों ने नामान के जीवन को बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर कभी कभी छोटे और साधारण लोगों के माध्यम से महान कार्य कर सकता है। जब एलिशा ने नामान से कहा कि वह यरदन में 7 बार स्नान करे, तो नामान को यह बहुत साधारण लगा। वह सोच रहा था कि चमत्कार कुछ बड़ा और नाटकीय होगा, परंतु परमेश्वर ने उसे विनम्रता का पाठ सिखाया। जब नामान ने आज्ञाकारिता और विनम्रता से वह किया जो उससे कहा गया था, तब उसकी चंगाई हुई। पवित्र चालीसा का समय हमें यही सिखाता है। परमेश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नामान के तरह आज्ञाकारिता के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अपने बल से कर सकते हैं। हे प्रभु, हमें विनम्रता सिखा,
हमें वह हृदय दे जो तेरी आवाज को सुन सके। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ चिंता है वहाँ शांति दे, जहाँ तनाव है वहाँ मेल दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उनके मन को स्थिर कर, उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दे, उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे और उनके परिवारों को आशीष दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे तूने नामान को चंगा किया, वैसे ही आज भी अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा और उन्हें चंगा कर। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इस समय जब कई स्थानों पर युद्ध और अशांति है। हे शांति के परमेश्वर, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हमें हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि, हर दुर्घटना और हर अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, नामान की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की कृपा अक्सर विनम्रता और आज्ञाकारिता के मार्ग से आती है। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की चंगाई और शांति का अनुभव कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया।